दोस्तों नमस्कार, शिव महाकाल पहाड़ी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अभी सुबह का समय हो रहा है और अभी हूँ मैं सुंदर पर्यावरण में। तो सूर्योदय भी हो चुका है अभी और सूर्यदेव को भी कोटि कोटि प्रणाम। तो आज के ब्लॉग में आपको दिखाते हैं पुरानी यादें। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर से कैलाश पर्वत भी दिखाई दे रहा है। तो जहाँ भगवान भोलेनाथ का घर माना जाता है, तो भगवान भोलेनाथ को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सूर्य उदय हो चुका है और अभी मैं हूँ उस जगह पर जहाँ से हमारे पूर्वज दूर दूर से आया करते थे। तो दोस्तों पहले हमारे दादा के समय में दिया सलाई और लेटर अग्नि की सुविधा नहीं थी। तो आज पुरानी याद आ गई और आपको दिखाता हूँ मैं। जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाइट पत्थर, इनको लेने के लिए लोग काफ़ी दूर से आते थे। और जो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में आपको दिखा रहा हूँ मैं, और इन्हीं से पहले अग्नि का संस्कार किया जाता था। तो दोस्तों देख लीजिए आप, जो ये पत्थर है वाइट पत्थर, ये पत्थर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, और जो ये सफ़ेद वाइट पत्थर हैं, तो घर गांव में इनको ले जाया जाता था। और ये लोहे का पहाड़ी भाषा में उसको बोलते थे अगेला। और इसको हमारे कलाकार भाई लोग बनाते थे और हर घर में रहता था। और ये घास मिलती है जंगल में, तो इसी से आग प्रकट की जाती थी, अग्नि प्रकट की जाती थी। और हर घर में रहता था ये पत्थर और ये अगेला। और इस पत्थर को कोई पहाड़ी भाषा में कड़ासी ढूंगा बोलता है, कोई डांसी पत्थर बोलता है। कई प्रकार की भाषाएं हैं जो अलग अलग बोलते हैं। और जैसे ही ये घर में आग जलाते थे, तो पूरे जो बाखली होती थी, गांव में बाखली बोलते हैं, तो एक दूसरे के घर में हम आग ले जाया करते थे। जो बुजुर्ग आदमी ही जलाया करते थे आग पहले, और बच्चे उसके बाद एक दूसरे के घरों में प्यार प्रेम था, बहुत अटूट प्रेम था। और किसी के पास इतना धन नहीं था, पैसा नहीं था, और जीवन यापन करने के लिए भी आग की भी भीख मांगी जाती थी पहले। और तो नई पीढ़ी में आज सारा बदलाव आ गया। ये उस समय की बात है जब दिया सलाई और आपका कम था, और लेटर इत्यादि जो सिलेंडर गैस जलते हैं, जिनसे ये रेगुलेटर इत्यादि नहीं थे। तो उस समय कोई नहीं थे, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। तो हम भी आते थे इन जगहों पर। तो सुबह सुबह पुरानी याद आ गई और मैं सुबह जंगल के लिए निकल जाता मॉर्निंग वॉक के लिए। और तो मन में विचार आया कि पुरानी याद ताज़ी की जाए। तो जो हमारे बुजुर्ग भाई होंगे 60 65 70 साल के, और 80 और 50 से ऊपर भी होंगे, उनको काफ़ी याद होगी इन पत्थरों की। तो दोस्तों आपको अपने चैनल के माध्यम से ये पुराने पत्थर की याद दिला रहा हूँ, जिनसे हमने घर गांव में आग जलाई। और बुजुर्ग आदमी को ज़रूर याद आएगी, और नई पीढ़ी इसको नहीं समझ पाएगी। तो अपने जो बुजुर्ग गांव में बुजुर्ग लोग होंगे पहाड़ में, उनसे ज़रूर पूछना कि इस पत्थर को और अगला से कैसे आग प्रकट की जाती थी। और चैनल देखने वालों को भी कोटि कोटि प्रणाम। और सभी सूर्यदेव सूर्यदेव को भी कोटि कोटि प्रणाम। और आगे भी आपको पुरानी यादें दिलाते रहेंगे। धन्यवाद।